बीते कई सालों से हजारों करोड़ रुपए देश के नागरिकों ने साइबर, डिजिटल, टेलीकॉम और सोशल मीडिया फ्रॉड में गंवा दिए। सरकार और पुलिस ने इसे सबसे गंभीर चुनौती माना है। जी बिजनेस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा मुहिम चलाता रहा है, आपकी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए हमेशा आपको जागरूक करता रहा है तमाम मुद्दों से। इसीलिए आज साल के पहले दिन यानी कि न्यू ईयर में हम जानेंगे एक बार फिर से वो खास उपाय जो पूरे साल इन धोखाधड़ियों से आपको बचाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और साइबर अपराधियों को मात दे सकें। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का शो। मेरे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत में डिजिटल क्रांति ने जहां एक ओर सुविधा और प्रगति के नए दरवाजे खोले हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों को भी खुला मैदान दे दिया है। आपकी मेहनत की कमाई, आपका निजी डेटा और आपकी पहचान, सब कुछ इन ठगों के निशाने पर है। बीते साल करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इन धोखाधड़ी के मामलों में गंवा दी है। गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 से मार्च 2024 के बीच भारत में 14,570 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस दौरान साइबर अपराध की 2 करोड़ 16 लाख शिकायतें सामने आई हैं। अगर आप सतर्क नहीं हुए तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, क्योंकि साइबर अपराधियों के शातिर दिमाग को हराने के लिए केवल सरकार या पुलिस पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जी बिजनेस इन साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाता रहा है ताकि आप सतर्क रहें। आइए अब आपको बताते हैं कि किन उपायों के जरिए आप इन साइबर अपराधियों से बच सकते हैं और आपकी मेहनत की कमाई भी सेफ रह सकती है। OTP या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें। याद रखें कि बैंक या कोई भी प्रतिष्ठित संस्था कभी भी आपकी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती। अगर कोई ये जानकारी मांगता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो साइबर अपराधी हो सकता है। अगर आपके पास कोई फर्जी लिंक या ईमेल आता है और उसमें इनाम जीतने या किसी लालच का जिक्र होता है तो भूल कर भी उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप हैकर्स के निशाने पर आ सकते हैं। आपका फोन या गैजेट हैक हो सकता है, जिससे आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। कई लोग अपना पासवर्ड बहुत ही सिंपल रखते हैं, ऐसे में हैकर्स आपके पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं ताकि आप साइबर अपराधियों का निशाना न बन सके। यही नहीं, आप अपने डिजिटल गैजेट्स में एंटीवायरस और फायरवॉल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिक्योरिटी टूल्स आपके डिजिटल गैजेट्स को सुरक्षित रखते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचें, क्योंकि साइबर अपराधी आपकी जानकारी इकट्ठा करके आपको अपने निशाने पर ले सकते हैं। सरकार और पुलिस ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए हेल्पलाइन 1930 शुरू की है। जैसे ही आपको कोई फ्रॉड महसूस हो, बिना किसी देरी इसे डायल करें। इसके अलावा आप साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर अपराधियों को जवाब देने का एक ही तरीका है, सतर्कता और जागरूकता। नए साल में आप साइबर अपराधियों के खिलाफ इस लड़ाई में हिस्सा लें, दूसरों को जागरूक करें और साइबर फ्रॉड को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित इंडिया बनाएं, ताकि साइबर अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का। डॉक्टर प्रशांत माली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी और लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माली एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे साथ हैं सचिन डेरिया साहब, जो कि जाने माने एथिकल हैकर हैं। आपको भी शुभकामनाएं सबसे पहले नववर्ष की सचिन जी, और स्वागत है आपका शो में। डॉक्टर माली, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है, बस उद्देश्य है। आज उद्देश्य ये है कि 2025 में कोई फ्रॉड ना हो। पूरी तरह से तो शायद नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कम से कम फ्रॉड हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। इसके लिए क्या करना है? बीता साल तो एक नाइटमेयर जैसा बीता है, और इतने फ्रॉड मैंने अपने करियर में पहली बार ही देखे हैं। और अगला साल इसको कंटिन्यू करते हुए भी शायद थोड़ा बढ़ेगा ही, उसको स्टेबलाइज होते होते। लेकिन सबको देखना है कि अभी हमें सतर्क होना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि अगर आप अभी टाइप ऑफ फ्रॉड्स देख रहे हैं, हम डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड या स्टॉक मार्केट ऐप फ्रॉड या फिर जो भी ऑनलाइन फिशिंग लिंक भेज के जो फ्रॉड आ रहे हैं, इनसे हमें सतर्क रहना है। हर वो चीज हम जो इस साल करेंगे वो सतर्कता से करेंगे। हर वो चीज जो इस साल करेंगे
वो सावधानियां बरत के करेंगे और थोड़ा आहिस्ता करेंगे। ये जो हम फास्ट करने के फिराक में जो रहते हैं ना, कि हमें जल्द किसी सामने वाले को आंसर करना है, वो शायद हम इस साल नहीं करें। ऐसे हमें सबको सोचना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन मतलब एकदम दूध का धुला, सबसे सतर्क सटीक ऐसा नहीं होता। सारे फ्रॉड आजकल ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करो तो दिमाग में एक डर, एक छोटा खौफ कि हमें इसे चेक करके ही फिर करना है। और तभी हम, जब तक हम ये ना करें और जब तक हम ये अपने मैसेज अलग अलग लैंग्वेजेस में पूरे देश के कोने कोने नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये फ्रॉड नहीं रुकेगा। इसीलिए सबको ये साल सतर्कता से ही काम करना होगा, तभी हम इन फ्रॉड से बच पाएंगे। एब्सोल्युटली, यानी कि 2025 की कुंजी आप मानिए वो है सतर्कता, अलर्टनेस। और हम पहले के शोज में भी और अभी भी आपसे कहेंगे, कुछ लोगों के लिए सतर्कता जागने की बात होती है। हम कहते हैं आप सतर्क रहें कैसे, लोग ये भी पूछते हैं कि साहब सतर्क रहना क्या होता है, क्या 24 घंटे इधर उधर देखते रहे? हमने कहा नहीं, सतर्क रहने का मतलब है आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है शक। शक कीजिए, कोई भी मैसेज आया शक कीजिए, कोई भी लिंक आया है शक कीजिए, कोई भी आपको कॉल आया है अपनों से, परायों से, अनजानों से, जानों से, शक कीजिए। और शक करने के बाद इस बात को आप जज कीजिए कि क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं इस मैसेज में या इस कॉल में, क्या उनमें कोई सच्चाई है या नहीं। तो सतर्कता का मतलब शक करना ही है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान एल.एन. राव सर भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। फिलहाल सचिन के पास मैं चलना चाहूँगा। सचिन, आपके अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या टिप देंगे 25 के लिए? जी, अभी पिछले 2 महीने के तो हमारे खुद के अनुभव थोड़े बहुत चौंकाने वाले रहे। ओके। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो फ्रॉडस्टर्स है अभी तो वो एआई का भी यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। और हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, और बहुत चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अभी सहायक हो रही है ये सब फ्रॉड करने के लिए। मतलब अभी इनकी जो टूटी फूटी इंग्लिश वाले जो मेल आ रहे थे, अभी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो रही है। इन लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। फ्रॉड वाले एप्लीकेशन मिनटों में बन रहे हैं, पहले जो काफ़ी दिनों में बनाते थे, अभी एआई के मदद के थ्रू फ्रॉड वाले एप्लीकेशन भी काफ़ी कम टाइम में बन रहे हैं। ईमेल्स भी उन लोग जनरेट कर पा रहे हैं। और जब भी फेक वीडियोस आ रहे हैं, फेक इमेजेस आ रहे हैं, तो जो हमारा जो काम है वो अभी टेक्निकली भी थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ेगा। मतलब ये है कि अभी ये जो फ्रॉडस्टर्स आएंगे ना, इनकी टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल कैपेबिलिटीज काफ़ी बढ़िया होंगी, क्योंकि अभी इनको एआई सपोर्ट कर रहा है। और एआई का जो है उनको ढूंढना, उनके फेक इमेजेस को ढूंढना, उनके फेक ऑडियोज को पहचानना, उनकी फेक वीडियोस को पहचानना, उनके ईमेल्स को, उनके एप्लीकेशंस को, वो थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, जो हमने काफ़ी इतने सालों का अनुभव से देखा है कि इन लोग टेक्नोलॉजी को काफ़ी फास्ट अडॉप्ट करते हैं, काफ़ी जल्दी से इन लोग पिकअप कर लेते हैं, और इन लोग टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छी तरह से मिसयूज करना भी जानते हैं। और फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो नए फ्रॉड हो रहे हैं उसमें एआई का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि शक के ऊपर रहो, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि शक के साथ आप एक चीज़ इतना देखते हैं हम लोग, जो फ्रॉड में जो बहुत कॉमन चीज़ है कि ताबड़तोड़, मतलब उसी वक्त अगर आपको कोई भी फ्रॉड करता है, पार्सल स्कैम हो, केवाईसी हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉड हो, कुछ भी हो, सिम स्वैप हो, वो आपको तभी के तभी करने बोलेगा। तो मैं सभी मतलब आपके माध्यम के थ्रू आपको सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कॉल आता है, कोई एसएमएस आता है, कोई लिंक आती है और वो बोलता है कि आपको अभी करना पड़ेगा, तुरंत अर्जेंसी, अगर कोई इमरजेंसी बताता है, अर्जेंसी बता देता है, मतलब तब भी आपको वो वर्ड शक याद आ जाना चाहिए। आपका ये टॉक शो याद आ जाना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों बोल रहा है, अर्जेंसी क्यों बता रहा है, क्यों अभी मेरा पार्सल अटका, क्यों अभी मेरा स्विम अटक रहा है, क्यों मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आज ही कट हो रहा है। बस अगर आपने किसी भी कॉल के ऊपर, लिंक के ऊपर टिक करने से पहले उससे थोड़ा टाइम भी मांगोगे आप उससे, अब उसको बोलो कि कल कॉल करो, आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, वो सामने वाला आपको 2 गाली देके शायद फोन काटेगा। मतलब तो अगर वो गाली दरअसल आपके हित में होगी, वो दरअसल गाली आपके हित में होगी। बिल्कुल सही। बट एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आपने सही कहा।
ये अब इसमें एक और चीज़ आप जोड़ लीजिए, हमने कहा था सतर्क रहिए। सतर्क कैसे रहना है? शक कीजिए। शक करने का ट्रिगर क्या है कि वो अर्जेंसी। तो देखिए कहानी बन रही है, स्टोरी टेलिंग बन रही है। इस कहानी को रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जो भी आप समझें, लेकिन ये स्टोरी बनती रहेगी। राव सर, 25 में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि कैसे आम लोगों और पुलिस सुरक्षा तंत्र के बीच में मिलजुल कर काम किया जाए। आइसोलेट रहेंगे, काम नहीं बन पाएगा। पुलिस ट्रेनिंग्स आप कर दीजिए, काम नहीं बन पाएगा। लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी एनालिसिस नहीं होगी, नहीं बन पाएगा काम। तो तालमेल कैसे बने सर कि लोग एक तो स्वयं जागरूक रहें, अगर फ्रॉड हो गया तो तुरंत इतना कॉन्फिडेंस रहे, उनको भरोसा रहे पुलिस तंत्र पर कि वो तुरंत उसकी रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और फिर वहाँ से तत्परता भी दिखे, वहाँ से कोई लीनियंसी ना हो, कोई वहाँ पर लापरवाही ना हो, तत्परता दिखे और कुछ नज़ीर ऐसी पेश हो कि एकदम हतोत्साहित हो जाए ये फ्रॉडस्टर्स। तो कैसे 25 में सर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आगे बढ़ाए जाएं सर? दीपक जी नमस्कार, आपको भी, आपके सभी व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और ये आप जो लगातार मुहिम छेड़ रहे हैं साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए, बहुत ही अच्छी है पब्लिक की जानकारी के लिए। अभी आपने एक बड़ा अच्छा मंत्र बताया था, शक कीजिए। शक करना बहुत जरूरी है, कॉल पे शक कीजिए, क्यों इतनी जल्दी कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ दो चीज और जोड़ दीजिए सभी व्यूअर्स के लिए। एक तो डरना नहीं है, ये बहुत डराते हैं, ये बोलेंगे मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा आपका, ये आपका वारंट निकल गया। ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बोल दीजिए भाई जो कुछ करना चाहे कर दीजिए, हम नहीं करेंगे कुछ भी जो आप कह रहे हैं। दूसरा है, इंपॉर्टेंट है कि आपको लालच में नहीं आना है। जहां पर लालच आ जाएगा वो कि आपके पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, आप थोड़ा पैसा डाल दीजिए, लाखों रुपए आ जाएंगे। ये कभी भी लालच में मत आना, कभी भी। कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं मिलती है, ये गांठ बांध के रख लीजिए। कहीं भी कोई लालच आता है, इसका मतलब कहीं न कहीं घपला है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जागरूक रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रिवेंशन, बचाव में ही बचाव है। जैसे आपने कहा है बचाव में ही बचाव है। और 25 में भी, जैसे 24 में आपने कई बार ये प्रोग्राम किया है, लोगों की काफी जानकारी बढ़ी है। मैं समझता हूँ 25 के शुरुआत में ये जो प्रोग्राम आपने किया और ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर्स में बचाइए। वो तो लास्ट मोमेंट है कि आपके साथ कुछ हो गया तो पुलिस में जाइए, और पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करने की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ पुलिस में अभी भी इतने ज्यादा एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इतने ज्यादा टूल्स भी नहीं है, इतने एक्सपर्ट ऑफिसर्स भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम है अपने आप को बचाना, और फिर अगर हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट करना। एक वेबसाइट है आपका, MST की वेबसाइट है, कई बार हम बता भी चुके हैं, cybercrime.gov.in। इस पर तुरंत आप उसमें आप करिए रिपोर्ट। और 1930 एक ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप तुरंत बताइए। कोई भी ऐसे काम को ये मत समझिए कि मैं ये कर दूंगा तो मेरे साथ कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप रिपोर्ट जरूर करिए। रिपोर्ट करने का एक फायदा ये रहेगा, डाटा बिल्डिंग बनेगा, कितने नंबरों से किस नंबर से कब कब फोन आया, एक पैटर्न पता लगेगा। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और पुलिस वालों को भी मैं एक इस बात से नसीहत दूंगा नए साल में कि ऐसे साइबर क्रिमिनल्स की कोई भी रिपोर्ट आती है उसको सीरियसली लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े दिल जान से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि हमारे जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, देश के सिटीजन्स हैं, उन सब के हित की बात है, और उसका हित की रक्षा करना हमारा पुलिस का परम कर्तव्य है। एब्सोल्युटली सर। एक और ये बात है कि ये सब इंटरनेशनल कॉल से करते हैं, इंटरनेशनली कॉल से आते हैं, वो भी देखें। कोई भी सस्पेक्टेड ईमेल या कोई भी सस्पेक्टेड लिंक आता है, कभी भी किसी भी कोई कहेगा आप लिंक से कोई भी आपको इसमें आप कर दीजिए, लिंक को क्लिक कर दिए, लालच देते हैं कि आप इतना इसको लिंक का क्लिक करेंगे तो आपका ये इतना फायदा हो जाएगा। इस लालच में कभी नहीं आना। गुरु मंत्र यही है, लालच में नहीं आना, डरना नहीं, शक करना हर चीज पे। और आपने 2-3 महत्वपूर्ण चीजें इस स्टोरी में जोड़ दी, और ये मंत्र हम धीरे धीरे बना रहे हैं आपके लिए। इस मंत्र को आप रट लीजिएगा। अभी तक की जो बातें आई हैं उसमें सबसे पहले सतर्क रहना है। सतर्क कैसे रहना है? शक करके रहना है। शक क्यों होगा? आपको अर्जेंसी बोलेगा, इमरजेंसी बोलेगा। और उसके बाद जो आगे बढ़ा के हुए सर ने जो जोड़ा, डरना नहीं है इस दौरान, आपको लालच में नहीं आना है आपको, और रिपोर्ट करना है। ये बना मंत्र। अभी इसके आगे और कहानी भी जोड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बात सचिन ने कही कि अब ऐसे लूपहोल्स भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हम बोलते थे कि लैंग्वेज देखिए, उसमें अंग्रेजी थोड़ा ठीक होगी नहीं होगी। अब तो चैट GPT और बाकी AI टूल्स आ गए, अंग्रेजी उनकी बिल्कुल दुरुस्त होगी।
इसी तरह से फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा निहायत ही उत्कृष्ट हो रहे हैं जैसे जैसे एआई टेक्निक्स आ रही हैं। तो फिर वो तरीका क्या हो जिससे आपको पहला सेंस मिले या पहला ट्रिगर मिले शक करने का, उस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नया साल डिजिटल फ्रॉड पर वार करना ही करना है, हर हाल में सतर्कता ही कुंजी है। और आज हम आपको साल भर की तैयारी करा रहे हैं ताकि आप पहले ही दिन पूरे साल भर के लिए अपनी गाड़ी कमाई को बचाने के तरीके समझ लें, क्योंकि अगर आप डाल हैं तो डिजिटल चोर पात पात हैं, हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं वो, लेकिन उनको हराना है हर हाल में सब ने मिलजुल कर। इसीलिए आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर माली, जैसा कि बताया गया कि तकनीक इतनी ज़्यादा आ गई है, इसमें एक आम व्यक्ति को कैसे सतर्कता बरतनी है और कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए सर, उसके लिए कोई खास बात? तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी, उसमें एक चीज ये साल के लिए एक और चीज ऐड कर लो। हाँ, शक अपनों पे। मतलब अभी जो फ्रॉडस्टर्स आपके साथ फ्रॉड करने वाले हैं वो डीप फेक यूज करके अपनों का ही, आप जिन्हें जानते हैं, आपके दोस्त यार रिश्तेदार, इन्हीं का वीडियो बना के आपसे फ्रॉड करने के फिराक में है। तो जब आप अपनों की कोई वीडियो, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई किडनैपिंग या उनसे आया हुआ फोन, बिकॉज डीप फेक वॉइस एक बड़ी सत्य कथा बन गई है, तो जब भी कभी आप अपनों से कोई अनयूजुअल चीज देखते हैं वहां पे भी शक कीजिए। और ये साल तो ज्यादातर शक कीजिए, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी बहुत जोरों से बढ़ चुकी है। बचेंगे कैसे? हर बार आपको ये पूछना है मैं ही क्यों। आपको किसी सुंदर स्त्री ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, किसी फॉरेनर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, किसी फॉरेनर ने वीडियो कॉल किया या व्हाट्सएप मैसेज भेजा, पहले अपने आप को पूछो मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, क्या मैं ऐसे जानता हूं? नहीं तो आप ज्यादा उसमें रिसर्च मत कीजिए कि ये कौन होगी, क्यों होगा, मैं सडनली मुझे क्यों आ रहा है, क्या मैं फेमस बन गया, जस्ट उसे आप डिनाई कर दीजिए। दूसरी चीज, कभी भी आपको आईवीआर का फोन आएगा, मतलब जैसे कि हम टेलीकॉम यहां से बोल रहे हैं, कोई भी सरकारी महकमे से आपको आईवीआर बेस्ड बॉट कॉल आएगा, तो आप उसे आगे जाए बगैर ही उसे काट दीजिए। जो भी ऑटोमेटेड कॉल आया आप काट दीजिए। आपको भले आपने इनकम टैक्स सुना हुआ गलती से, फिर भी काट दीजिए। कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑटोमेटेड कॉल नहीं करती, आप उसे सीधी तरह से काट दीजिए, फोन मत उठाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आप शराब पिए हो रात में, या आप बीमार हो, या आपने ऐसे कोई दवाई ले रखी है जिससे आपको नशा हो रही हो, तो आप फोन मत उठाइए। फोन उठाएं अगर बैंकिंग का कोई भी काम हो, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का, तो आप उसे मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो या टेक्नोलॉजी से डरते हो, तो आप फोन से कोई भी बैंकिंग मत कीजिए। जब तक ये पूरी फ्रॉड का ये चलन चला नहीं जाता, आप फोन से बैंकिंग मत कीजिए। तो इतने छोटी छोटी चीजें जो है अगर आप अपने इसमें ऐड कर लेंगे तो आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो जोड़ी है इस पूरी कहानी में, वो जोड़ी है जो हमारा स्टेप नंबर 2 था, सतर्कता, और उसके बाद शक करना। बहुत ज़रूरी है कि शक भी आपको स्पेसिफिक और ज़्यादा तरीके से गहराई से करना है। अगर बात अपनों से जुड़ी हुई है, कॉल अपनों से आया है, बात अपनों के बारे में हो रही है, तो और ज़्यादा गहराई में उतरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपने दी। सचिन जी, और कोई ऐसी ख़ास बातें जो हम अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए, किसी भी डिजिटल गैजेट को इस्तेमाल करते हुए जिसे ध्यान रखना है कि हम कहीं हैकर्स के निशाने पर तो नहीं है? जी, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अभी जितने भी हैकर्स होंगे वो आपके फोन को ही टारगेट करने वाले हैं। मतलब क्योंकि अभी सारी चीजें सभी फोन के ऊपर ही है। तो कभी जो हमने जो देखे पास्ट केसेस में कि सोशल मीडिया के ऊपर हम जितने अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, स्पेशली जब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया है या कहीं बाहर है और उन्होंने पोस्ट डाल दी है और कहीं उनके पेरेंट्स के डिटेल्स एक्सपोज हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को कॉल आता है कि बच्चा खतरे में आ गया है और बच्चे का नंबर अवेलेबल नहीं है। मतलब वैसे तो
हमें ये भी ध्यान देता है कि हम हमारी कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक में डाल रहे हैं। देखिए, जितनी इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिक में जाएगी उतनी इंफॉर्मेशन से ही सामने वाला उसको यूज करने वाला है। मतलब तो कभी कभी हमारे जैसे बैंक जैसे बहुत सारे ऐप्स है जो हमारे एसएमएस पढ़ने की परमिशन लेके रखते हैं, तो उन्होंने हमारे बैंक बैलेंस पढ़ लिए, तो वही डेटा फिर आगे मतलब सेल होता है। तो हमें बस यही देखना है कि हमारे फोन में कौन से ऐप ने क्या परमिशन लेके रखी है, हम सोशल मीडिया के ऊपर हम हमारी कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये डीप फेक के वीडियोस और ऑडियोस बनने के लिए उन्हें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। उनको ऑडियो सैंपल चाहिए, उनको वीडियो सैंपल चाहिए, उनको इमेजेस चाहिए, और ये अगर हम भर भर के डालते जाएंगे तो हमारा कोई भी डीप फेक वीडियो बनने में कुछ टाइम बनने वाला मतलब लगने वाला नहीं है। तो थोड़ी सतर्कता ये भी होनी चाहिए कि हम क्या इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं पब्लिक में, और हमारे फोन में कौन से एप्लीकेशन है, उन्होंने क्या परमिशन लेके रखी है। एब्सोल्युटली। तो अब ये इसके साथ जो मंत्र में आगे की बात जुड़ गई वो है जिम्मेदार बनिए। आप जिम्मेदारी लीजिए कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, इसके बारे में आप जानकार बनिए, जागरूक रहिए और जिम्मेदार बनिए, और जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट को शेयर कीजिए। राव सर, कोई आपकी तरफ से बात दर्शकों के लिए? जी, हेलो। यस सर। हेलो राव सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। मेरी आवाज यस सर आ रही है, प्लीज कंटिन्यू सर। बोलिए सर कि क्या आप और आप दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, खास तौर से सीनियर सिटीजन जो कि साइबर जो कि टेक सेवी नहीं है, जिनको लेटेस्ट जो इंटरनेट पे फ़ोन करना, बात करना या वो उनके बात नहीं है, तो उनको कभी घबराना नहीं चाहिए। उनको हमेशा ऐसी कोई बात होती है तो अपने बच्चों से, जो कि आजकल टेक सेवी हैं, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। कभी भी अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये सीनियर ऑफिसर्स के ये है। और ख़ास तौर से अभी जो बता रहे सचिन जी, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि किसी के बारे में कोई बताता है कि तुम्हारी बच्ची, एक मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे को फ़ोन आया कहीं से कि मेरी लड़की को NDPS एक्ट में बंद कर दिया गया है। तो मुझे तो पता था ये फ्रॉड है। मैंने उसको तुरंत कहा कि आपकी बच्ची का फ़ोन नंबर आपके पास होगा, आप उनको फ़ोन करिए। उन्होंने फ़ोन किया अपनी बच्ची को, तो बच्ची ने उठाया, जी मैं तो अपने कॉलेज में पढ़ रही हूँ, आराम से पढ़ाई कर रही हूँ। तब उससे जाके तसल्ली हुई। तो ऐसा कभी भी हो तो क्रॉस चेक जरूर करिए, ब्लाइंडली फेथ मत करिए। जो कुछ कह रहा है इसको बिल्कुल मत मानिए, शक करने वाली बात दोबारा कभी शक कर लिए। समझदार होइए और समझदारी से काम लीजिए। हर एक में कभी घबराने नहीं, ऐसी सिचुएशन में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई वो खा नहीं जाएंगे जैसे फ़ोन करके धमकाते हैं या वो आपको थ्रेट करते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ केस बन जाएगा, कुछ नहीं। उनको कह दीजिए कि आपको जो मर्जी करना चाहिए, उनके थोड़ा सा हावी हो जाइए, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप गाली देकर फ़ोन काट देंगे। आप उसको भले ही धमका दीजिए, ये आप कर दीजिए और ऐसा डिस्करेज कर दीजिए उसको कि वो आगे किसी और को करने लायक भी ना रहे। तो इसलिए ये सारी टिप्स जो आपने बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आगे आने वाले टाइम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है और आ भी गया है। अभी भी आप देखिएगा, आपकी शक्ल से, आपकी आवाज़ से, आपके चाहने वालों की आवाज़ से आपको मैसेज आएंगे, आपको फ़ोन आएंगे कि देखिए मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मेरे पास पैसे चाहिए, मुझे भेज दीजिए तुरंत, मैं इसी मुझसे ऐसी कॉल आए तो कभी भी इस बात को विश्वास मत करिए। आप डेफिनेटली दोबारा आप उनसे बात करिए। बिल्कुल सर। तो ये कुल मिला के ये मंत्र आप समझ लीजिए। अगर मैं सम अप करूं आज की पूरी चर्चा को, जो हम कहानी बना रहे थे वो अब उसको मुकम्मल करते हुए शुरुआत करनी है। एंड आई एम रिपीटिंग इट, सतर्क रहिए। उसके लिए आपको शक करना सीखना होगा। शक वो भी कब, अपने से जुड़ी हुई कोई कॉल आ रही है, कोई बात हो रही है तो और ज़्यादा शक कीजिए, गहराई में जाइए। अर्जेंसी का डर अगर दिखाया जा रहा है तो और सतर्क रहिए। डरना नहीं है आपको, लालच में नहीं आना है, रिपोर्ट करना है और ओवरऑल समझदार बनना है और जिम्मेदार बनना है। 2025 में ये है आपके साइबर सुरक्षा के मंत्र, जिन्हें आप गांठ बांध कर रख लीजिए, आगे भी बढ़ा दीजिए, सबको बता दीजिए, जागरूकता के तौर पर फैला दीजिए इसे और कीजिए सफाया डिजिटल फ्रॉडस्टर्स का। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर माली, थैंक यू सो मच सर। सचिन डेडिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राव सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आप तीनों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए। नमस्कार।